हम तुझे और विप्लव को अलग करके ही रहेंगे। दुलारी, क्या बात है? समधन के आने पे आज तो बड़ा अच्छा खाना बनाया तूने। अरे बड़ी अम्मा, आज धानी का जन्मदिन था ना, इसलिए दुलारी माई ने पूरे मन से बनाया है। ये हमारा तो पेट बहुत भर गया है, अब थोड़ा आराम करेंगे, ठीक है? देखिए, चाहिए आराम करिए। धानी, इधर आओ। आओ, बैठो। छोटी माँ क्या? अरे बैठो तो। देखो, हमने तुम्हारे लिए स्पेशल हलवा बनाया है। इसे सिर्फ तुम्हें ही खाना है, समझे कि समझा है? अरे खाओ, ये लो, चख के तो देखो कैसा बना है। छोटी मालकिन, पहले हम सबको खिला देते हैं, फिर खा लेंगे। लो माई, खाओ थोड़ा सा। अरे धानी, बेटा इन लोगों के लिए रखा है ना, वो लोग खा लेंगे। तुम्हारा जन्मदिन है ना, खाओ बेटा, तुम खाओ। धानी, वो क्या है ना कि हलवा बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए हमने पहले ही खा लिया। पोगरी कही की चटोरी। धानी, खा लो ना थोड़ा सा, तुम्हारे जन्मदिन पर खास बनाई है, खा लो। हाँ बेटा, खा लो ना, चलो खाओ। वकील बाबू, आखिर में हम पहुंच गए सारे तोहफे लेके। क्या खा रही हो? हलवा छोटी मालकिन ने धानी के जन्मदिन पर बनाया, बहुत स्वादिष्ट है। सच्ची? खा ले बेटा, तू खा ले। माँ के हाथ का हलवा तो पहले माँ का बेटा ही चक्कर खाएगा। अरे लो, तुम काहे खाओगे? तुम्हारे लिए बेटा रखा हुआ है ना, धानी का जन्मदिन है, धानी को खाने दो। हम इसलिए खाएंगे क्योंकि आप पहले हमारी माँ है, फिर धानी की सास है, इसलिए पहले हम धानी हमारी होने वाली बहू भी है बेटा, उसके लिए बनाया है ना। ये तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से हुआ होगा। अभी तुम रहने दो, हम कर देते हैं। अरे हम 1 सेकंड में डाल देंगे। हम कर देंगे। तुम्हारी ही नजर लगी, तुम्हारे हाथ से जो छीन लिया हमने। जब दूसरों के हाथ से खाना छीनोगे ना, तो ऐसे ही होगा, कोई नहीं खा पाएगा। बचवा जी, लीजिए। थैंक यू काकी। ये लो तुम्हारे लिए, अब दोनों जन लड़ाई मत करने लगना। जन्मदिन मुबारक हो। कैसा है? नहीं, अच्छा है। धानी, तुम वकील बाबू को क्यों नहीं खिला रही हो? ये अपने हाथों से एक चम्मच तो खिला दो। हाँ, तुम भी अपने हाथ से एक चम्मच खिला दो। छोटी मालकिन यहाँ है, इसलिए शर्मा रही है। अरे नहीं है, ऐसी कोनो बात नहीं है। खिला दो बेटा, हमसे क्या शर्माना। हाँ, हम भी तो तुम्हारी माँ जैसी है, खिला दो। सुना? थैंक यू। माँ, मैं बहुत खुश हुई आपने हलवा बनाया, वो भी धानी के जन्मदिन के लिए। थैंक यू। हट पगले, इसमें थैंक यू क्या जरूरत है? अब आप भी एक बाइट करें। बात पागल। हम खिला तुम्हें, अपने बाबू को अपने हाथ से खिला दे। थैंक यू मैम।
अगर प्लान कामयाब हो गया होता तो अब तक तो चुड़ैल का पत्ता साफ हो गया होता। सब चौपट हो गया, सब चौपट हो गया। छोटी मालकिन, आपने इतनी मेहनत करके मेरे लिए हलवा बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो दुख इस बात का है बेटा धानी की विप्लव की शरारत के कारण एक कटोरी हलवा खराब हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। बिल्ली काहे रो रही है? छोटी मालकिन, शायद बिल्ली भूखी है, हम देख कर आते हैं। अरे भी बताओ, भगवान ने इस चुड़ैल को इतनी अच्छाई दे दी है कि इसको बिल्ली के बारे में इतनी चिंता है, और हमको ये चिंता है कि ये कब इस दुनिया से जाएगी। क्या बात है? क्या? लगता है इस बिल्ली ने कुछ गलत खा लिया, इसलिए मर गई। देखो इसके मुंह पे अभी भी खाना लगा हुआ है। हाँ दादी, ये तो मर गई है। ये हलवा खा के बिल्ली कैसे मर सकती है? ये हलवा तो हम सबने भी खाया था। अरे भाई, आश्रम के बाहर बिल्ली मरी है, पंडित को बुलाओ, अब तो वो ही कुछ बताएंगे। धानी के हलवा खिलाने से बिल्ली थोड़ा मर सकती है, ये पहले से बीमार होगी। अरे पिछले कई दिनों से तो इस बिल्ली को हम ही खाना खिला रहे हैं, तब तो इसे कुछ नहीं हुआ, आज अचानक से क्या हो गया? अगर ये पाप धानी के हाथ से हुआ है तो इसका पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। पश्चाताप? हाँ, ये पश्चाताप तो धानी को करना ही पड़ेगा। हाँ, सही कह रही है। करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? पंडित जी, ये बिल्ली की मौत धानी के हलवा खाने से हुई है। राम राम, घोर अनर्थ। अब तो इसका प्रायश्चित करना होगा। लेकिन क्या करना होगा पंडित जी? धानी को एक सोने की बिल्ली मंदिर में दान करनी होगी। सोने की बिल्ली? धानी, अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग काहे का मजमा लगाए हो? क्या हुआ पंडित जी? फूलचंद जी, ये बिल्ली इनके यहाँ का खाना खा के मृत्यु पाई है, इसलिए अब इन्हें सोने की बिल्ली दान में देनी होगी। अरे एक मिनट, पंडित जी जो कह रहे हो बात सही है क्या? हाँ जी, हाँ, सही है। पंडित जी, ये सब क्या बोल रहे हैं? आप तो जानबे कर रहे हैं कि विधवाओं का आश्रम में हम लोग इतना पैसा रुपया नहीं है कि सोने का बिल्ली चढ़ावा में देंगे। प्रायश्चित तो धानी को करना ही पड़ेगा। ये बिल्ली के आत्मा के प्रकोप से पूरे बनारस में प्रकोप आ जाएगा, प्रकोप। ये प्रकोप से जो है ना, ये आपका जो विधवा आश्रम है, विधवा आश्रम, ये भी बचने वाला नहीं है। आश्रम की चिंता तो आप छोड़ दीजिए पंडित जी, वो हम देख लेंगे। किसी और वजह से भी तो बिल्ली मर सकती है। हमारी आंखों में धुलना जोगी है, साफ साफ बिल्ली के मुंह में दिख रहा है, हलवा लगा हुआ है। पंडित जी, लेकिन हम लोग भी तो हलवा खाए थे, हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ। ये बनारस शहर है, काशी नरेश का शहर। आपको पता है ना कि पूरे देश का सबसे पवित्र शहर है। हम अपनी परंपराओं से नहीं खेलने देंगे आपको। हम एक बात आप सभी लोगों से साफ साफ कह देते हैं कि सोने का बिल्ली दान में देना ही होगा। सबको हम स्पष्ट कह रहे हैं कि बड़ा गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। अरे जहर वाला प्लान तो फेल हो गया, चलो अच्छा ही हुआ। अब देखते हैं कि ये भिखारी लोग कहां से सोने की बिल्ली बनवाते। पंडित जी माफ कर दीजिए, ये सच में हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने जो हलवा खाया था वहीं से खिला दिया। मर कैसे गई हमने चाहा। सब लोगों ने हलवा खाया था, अभी बिल्ली मर गई ना, तो तुमको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। त्रिया चरित्र। एक मिनट फूलचंद जी, किसने क्या पाप किया है और कितने पाप किए, ये आप हमें ना ही बताएं तो अच्छा होगा। आप यहाँ से चले जाइए और हमें जो प्रायश्चित करना होगा हम कर लेंगे। चुप, ज्यादा हमको समझाने की कोशिश मत कर।
एक मिनट। क्या हो रहा भैया? क्यों भीड़ लगा रखी है? अरे जैसा बताइए भी पल्लव बाबा को क्या हुआ है, आप लोग बताइए ना। कि धानी ने इस बिल्ली को हलवा खिलाया और बिल्ली मर गई। बिल्ली मरी है ना, तो आप लोगों ने भीड़ क्यों लगाई? हम क्या कर सकते, बिल्ली मर गई तो। बिल्ली मर गई तो क्या हो विपल्लव बाबा, ऐसा बात मत बोलिए जो बिल्ली मर गई तो क्या होगा। अरे ये बहुत बड़ा पाप हुआ है और धानी को इसके बदले में मंदिर में सोने की बिल्ली दान करनी ही पड़ेगी। कोई सबूत है कि ये बिल्ली धानी के हाथों सही मरी है? विपल्लव बाबा है, आप बीच में नहीं आइए। ये जो आप हमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं ना कि क्या हो गया बिल्ली मरने से, आपके लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे बनारस शहर की ये परंपरा नहीं, पूरे देश की परंपरा है कि जब कभी किसी के दरवाजे के आगे अगर कोई बिल्ली मर जाती है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए सोने की बिल्ली मंदिर में दान करना होता है। और हमारे राजा के कानून में इस पाप की सजा है। और एक बात याद रखिए विपल्लव बाबा, हम अपने राजा के कानून का उल्लंघन कभी नहीं करने देंगे। ये स्वतंत्र भारत है फूलचंद जी, यहाँ राजाओं का राज नहीं चलता। आपको इसका मतलब कुछ पते नहीं है। अरे राजा है यहाँ, और वो राजा है महापंडित दशरथ त्रिपाठी। क्यों भाइयों बोलिए? राजा। अरे मतलब ये बात बाबूजी तक जाएगी? अरे नहीं, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो भैया फिर तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके राजा से हम बात कर लेंगे। चलिए जाइए अभी। देख लीजिए महापंडित के पोते होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बल्कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ऐसी परंपराओं को मानते ही नहीं हैं जो अपने ही लोगों को तकलीफ देती। विपल्लव बाबा, हमको डराने का कोशिश मत कीजिए। हम आपको स्पष्ट कह देते हैं, हम अपनी धर्म की परंपराओं को तोड़ने आपको नहीं देंगे, चाहे वो महापंडित जी ही क्यों ना हो। अरे ये भगवान इस बिलार की आत्मा को शांति दे। पंडित जी, क्या है ना कि विप्लव पगला है एक नंबर का, कि हमारे धर्म और परंपराओं के बारे में नहीं जानता है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। देखिए, इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए। क्यों माफी मांग रहे हैं आप? चुप हो जाओ। हमने कुछ गलत नहीं कहा है। अरे देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग शांत हो जाइए। पंडित जी शांत हो जाइए। आप लोग की जो भी सजा है हमें मंजूर है, हम सोने की बिल्ली बना के दे दें। झूठ बोल के क्या बोल रही है? माँ ये क्या कह रहे हैं आप? चुप हो जा। हमारी कसम एक शब्द भी बोला तो हम नहीं चाहते दोबारा ये सब बवाल हो, समझा कि नहीं? आप लोग जाइए, जो सजा है मंजूर है, हम दे देंगे। सोने की बिल्ली कह दिया ना पंडित जी, आप जाइए। झूठ बोल के चलिए आप लोग, चलिए जाइए अपना घर जाइए। बहुत ज्यादा हीरो बनने लगा है। क्या कर रहे हैं माँ? क्या जरूरत थी आपको फूलचंद को हाँ कहने की? बेटा देखा नहीं था लोगों का गुस्सा कैसे बढ़ रहा था? हाँ, हम डर गए थे विप्लव। अरे तुम्हारी आधुनिक सोच के चलते इन लोगों पर मुसीबत ना पड़े कहीं। देखो, हमको नहीं पता विप्लव की बिलार कैसे मरी, उसके साथ क्या घटना हुई, लेकिन आश्रम के बाहर मरी पड़ी थी ना, वो भी गाजर के हलवे के साथ। बेटा इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। हाँ बेटा, धानी क्या तुमको लगता है कि हमारे हलवा में जहर था? नहीं छोड़। माँ ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हमने आपका हलवा खाया, बाकी सब लोगों ने खाया, उनको कुछ नहीं हुआ। ये बिल्ली का मरना तो एक हादसा था माँ। अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए और शांत हो जाइए प्लीज माँ। पर बेटा धानी भी तो निर्दोष है, इसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया होगा। धानी ने भले ही जानबूझकर कुछ नहीं किया हो, लेकिन हलवा तो उसी ने खिलाया। अब जब पंडित जी कह रहे हैं कि इसके लिए प्रायश्चित करना होगा तो करना ही पड़ेगा। काकी, सोना चांदी का बिलाई कहाँ से बनाएंगे? रुपया पैसा कहाँ है, किसके पास है?
काकी आप चिंता मत करिए, उसका इंतजाम हम कर लेंगे। धानी, तुम घबराओ मत, ये एक हादसा था। सोने की बिल्ली हम ले आएंगे ताकि तुम मंदिर जा सको, ठीक है? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती हमसे हुई है तो हम कोई ना कोई तो हल निकाल ही लेंगे, तुम चिंता मत करो। अरे उस फूलचंद की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है धानी, उसका तो काम ही है लोगों को उल्टी से उल्टी बातें सुना के उनको उकसाना। हम दादाजी से बात कर लेंगे, ठीक है? इसका कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। नहीं, आप शांत रहिए, ठीक है? हम आते हैं। ओ महापंडित जी, ओ सरकार, प्रणाम प्रणाम। बात क्या है फूलचंद, इतनी रात गए? क्षमा कीजिए गुरुदेव, इतना रात में हमको आना पड़ा। कहा कि महाराज, अगर हम आपको ये बात नहीं बताते तो वो भी ठीक नहीं होता। आपका जानना बहुत जरूरी है। बड़ा घोर अनर्थ हुआ है आश्रम में महाराज, बहुत घोर अनर्थ हुआ है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आश्रम में क्या घटित हुआ है। हमको क्या करना है या क्या नहीं करना है वो हम पर छोड़ दो। तुम जाओ यहां से। हम बोलते हैं विप्लव बाबू सोने की बिल्ली नहीं खरीद सकते। पंडित जी ने स्पष्ट कहा है कि सोने की बिल्ली हमें ही खरीदनी होगी। हे भगवान, ये बिल्ली का मरना तो बहुत ही अशुभ होता है भाई। कि कहीं आश्रम पर कोई प्रकोप ना आ पड़े। छोटी मालकिन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आप लोग जाइए, जाके आराम। नानी देखो तो, कमरे में जाइए। चल चल अंदर, चल पानी कमरे में पिलाओ चल। इनको कोई भाई। चल अंदर चले। बेटा, बेटा हमको पता है कि आश्रम में क्या हुआ। आपको पता है ना क्या हुआ, तो आप मानते भी होंगे कि गलत है। अरे वो लोग धानी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते? सोने की बिल्ली लेके दान कर दो मंदिर में, ये क्या बात हुई दादाजी? बेटा, इसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। अगर बिल्ली की मौत धानी के खिलाए हुए हलवे से हुई है तो फिर धानी को प्रायश्चित में सोने की बिल्ली दान में देनी पड़ेगी। बेटे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो परंपराएं कह रही हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं। और ये बनाई किसने परंपरा? क्या भगवान खुद ऊपर से नीचे आके कह गए थे? नहीं ना। चलो मान लेते हैं ये सदियों से होता आ रहा है, तो जो गलत काम सदियों से लोग मानते जा रहे हैं उसी के आधार पर हम आज भी लोगों को परेशान करेंगे। मान लो किसी गरीब इंसान से वो बिल्ली मर जाती, तो गरीब इंसान कहां से लाता बिल्ली? तो क्या ये सारी परंपराएं जो है ये गरीब लोगों को परेशान करने के लिए बनाई गई है? बेटा, हमें एक सोने की बिल्ली खरीद कर धानी को देना चाहिए ताकि सारी झंझट खत्म ही हो जाए। काफी हमने भी यही बात कही धानी से, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब हम यही करेंगे। बेटा, अगर इसमें कोई दूसरा मदद कर रहा है तो फिर प्रायश्चित नहीं रहेगा। वैसे एक बात तो बताओ, ये हलवा बनाया किसने था? मां ने। हम सब ने खाया, हम सब को कुछ नहीं हुआ, बस वो बिल्ली मर गई। अरे हादसा है ये, क्यों नहीं समझ रहे लोग? ये बहू जी धानी पर इतनी दयालु कैसे हो सकती है कि धानी के जन्मदिन पर उसके लिए खास हलवा बनाए? असंभव सी बात लगती है। धानी, ये सारा समस्या कहीं अशुभ संकेत तो नहीं है? कहीं हम जैसी अभागन के आने से आप लोगों के साथ ये सब नहीं ना हो रहा है?
वकील बाबू की माँ होकर ऐसी बातें करती हैं छोटी मालकिन। अपने आप को दोष मत दीजिए, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे।